नमस्कार। भारतीय बाजार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एसबीआई एएमसी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। तो चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में म्यूचुअल फंड का माहौल कैसा चल रहा है। फिर मिलेंगे एसबीआई एएमसी से और इसके आईपीओ की हर डिटेल को समझेंगे। हम इसके वैल्यूएशन और रास्ते की मुश्किलों पर भी बात करेंगे। और हाँ, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये भी जानेंगे। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ दोहराएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एसबीआई एएमसी का आईपीओ इतना खास क्यों है। देखिए, ये ऐसे समय में आ रहा है जब भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग आसमान छू रहा है। रिकॉर्ड एसआईपी आ रही हैं और छोटे निवेशक जबरदस्त तरीके से बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तो ये आईपीओ इस ग्रोथ का हिस्सा बनने का एक सीधा मौका हो सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन प्लेयर की, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या जिसे हम एसबीआई एएमसी के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी और इस इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए। ये है एसबीआई एएमसी का एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम। ये दिखाता है कि कंपनी का स्केल कितना कितना बड़ा है। और बाजार में इसकी पकड़ कैसी है? जबरदस्त। लगभग 17% की मार्केट हिस्सेदारी के साथ ये अपने सबसे करीबी कंपेटिटर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से भी काफी आगे है। यही बात इसे भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी बनाती है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं? आखिर इस ऑफर में है क्या? ये रही एक सीधी साधी टाइमलाइन। पिछले साल नवंबर में प्रोसेस शुरू हुआ, दिसंबर में चेयरमैन ने कंफर्म किया और उम्मीद है कि 2026 तक ये आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कुल 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ध्यान रहे, ये कोई फ्रेश इशू नहीं है, ये एक ऑफर फॉर सेल है। अब सवाल उठता है कि ये हिस्सेदारी बेच कौन रहा है। तो इसके जो मेन प्रमोटर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी 6.3% हिस्सेदारी बेचेंगे और जो दूसरे प्रमोटर हैं फ्रांस की अमुंडी, वो 3.7% बेचेंगे। दोनों को मिलाकर हो गया पूरा 10%। कंपनी का जो अनुमानित वैल्यूएशन है वो 95,000 करोड़ से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा वैल्यूएशन है और यहीं से हमारा अगला जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। चलिए अब इस आईपीओ के कुछ और गहरे पहलुओं को देखते हैं, जिसमें इसकी चुनौतियां और वैल्यूएशन को लेकर जो बहस चल रही है वो शामिल है। सवाल ये है कि क्या ये वैल्यूएशन जायज़ है? ये वो सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में जरूर आएगा। चलिए कुछ आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एसबीआई एएमसी की तुलना इसके कॉम्पिटिटर आईसीआईसीआई एएमसी से करें, तो आईसीआईसीआई का आईपीओ लगभग 40 से 42 के पीई रेशो पर आया था। एसबीआई का फेयर वैल्यू भी इसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में ये 52 के पीई पर ट्रेड हो रहा है। ये साफ दिखाता है कि बाजार इसकी लीडरशिप और ब्रांड वैल्यू के लिए एक तगड़ा प्रीमियम देने को तैयार है। वैल्यूएशन के अलावा इस आईपीओ के सामने एक और बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती रेगुलेटरी है, जो सेबी के एक नियम से जुड़ी हुई है। चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। रूल ये है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी के कम से कम 25% शेयर आम पब्लिक के पास होने चाहिए। समस्या ये है कि 10% बेचने के बाद भी प्रमोटर्स के पास 81% से ज्यादा हिस्सेदारी बची रहेगी, जो नियम से कम है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? हो सकता है कि एसबीआई एएमसी को सेबी से खास छूट मांगनी पड़े, ठीक वैसे ही जैसे एलआईसी के मामले में हुआ था। अच्छा, अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसकी चर्चा इस आईपीओ के साथ खूब हो रही है, और वो है स्टॉक स्प्लिट। आइए जानते हैं कि ये क्या बला है और ये क्यों किया जाता है। ये स्टॉक स्प्लिट शब्द आपने कई बार सुना होगा, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है और कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? तो देखिए, स्टॉक स्प्लिट एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी अपने एक शेयर को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इससे होता यह है कि शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाती है और हर एक शेयर की कीमत कम हो जाती है। ये उदाहरण देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। मान लीजिए स्प्लिट से पहले किसी के पास 1,000 रुपए के 100 शेयर थे, यानी कुल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब अगर 2:1 का स्प्लिट होता है तो उनके पास 500 रुपए के 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन कुल वैल्यू वो अब भी 1 लाख रुपए ही रहेगी। मतलब निवेश की कुल कीमत नहीं बदलती।
जैसा कि NISM भी कहता है, स्टॉक स्प्लिट एक तरह से सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है। इससे कंपनी की असली कीमत या उसके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आता। इसका असली मकसद शेयर को छोटे निवेशकों के लिए सस्ता और अट्रैक्टिव बनाना होता है। चलिए, अब तक की सारी जानकारी को फटाफट समेट लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो याद रखनी है। तो जो मुख्य बातें याद रखनी हैं वो ये हैं। पहला, देश की सबसे बड़ी AMC का IPO 2026 में आ रहा है। दूसरा, इसके प्रमोटर्स 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तीसरा, वैल्यूएशन काफी ऊंचा लग रहा है। चौथा, सेबी के पब्लिक होल्डिंग वाले नियम की एक बड़ी चुनौती है। और आखिर में, स्टॉक स्प्लिट का मतलब सिर्फ शेयर की कीमत का कम होना है, कंपनी की टोटल वैल्यू का बढ़ना नहीं। यहाँ एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि ये सारी जानकारी सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी तरह का निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। उम्मीद है कि SBI AMC के IPO को लेकर अब तस्वीर काफी साफ हो गई होगी। अगर आपको ऐसी ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।